अब तक जितने भी चुनाव कवर कर रहे हैं ऐसा आनंद कहीं नहीं मिला है, क्योंकि ये अलाव तापते हुए जब राजनीतिक बात होगी तो गर्मी तो होगी अपने आप ही। और इस वक्त मैं एक ऐसे विधानसभा में हूं जहां से 3 मुख्य चेहरे हैं। आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी से, रमेश विधुड़ी भारतीय जनता पार्टी से और तीसरी अलका लांबा कांग्रेस पार्टी से। तीनों की तीनों ही इस विधानसभा पे जड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं और कह रही हैं कि ये विधानसभा हम जीत करके जाएंगे। कालका जी विधानसभा है ये। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, अलाव ताप रहे हैं। कैसे हैं सर, क्या नाम है? उमा शंकर। उमा शंकर जी, क्या हो रहा है विधानसभा में? तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं? बहुत जोर शोर से चल रही है। हाँ। तीनों पार्टी लगी हुई है अपने बल थम से। हाँ। और लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है इस बार चेंज चाहती है, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहती है। बदलाव इसलिए है क्योंकि 10 साल इन्होंने रहा है। केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया, जितने लोग थे ये एलजी के ऊपर वो थोपते रहते, काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। हाँ। लेकिन अब हम लोग यही चाहते हैं कि काम करने वाली वो पार्टी है जो केंद्र से इनका नाता जुड़ा रहे। लेकिन आप लोग खुश तो बहुत हुए होंगे जब आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया होगा, एक उम्मीद अलग। हमारी मुख्यमंत्री है, खुश क्यों नहीं होंगे? हाँ। खुश है। तो काम हो रहा है मुख्यमंत्री जी से अपने विधानसभा में? 3-4 महीने में क्या काम होगा? यहाँ तो हो ही रहा है। क्या? गिरिनगर में तो काम हो रहा है, आप देख ही रहे हो। हाँ। पानी की शिविर की लाइन, पानी की लाइन, ये तो रोड बन गई, यहाँ तो काम चल रहा है। हाँ। और बाकी वैसे अगर पूरा विधानसभा देखे तो पूरी विधानसभा को तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अपने गिरिनगर की बात कर सकते हैं हम तो। अच्छा। क्यों जी, यहाँ तो फिर भी काम दिखाई दे रहा है आपको। हाँ। आप भी चल रहे होंगे रोड पे। बिल्कुल। जल बोर्ड का काम चल रहा है या शिविर का काम चल रहा है, बाकी और चल ही रहा है धीरे धीरे तो। क्यों जी? अच्छा, आम आदमी पार्टी क्या लग रहा है इस बार कमबैक हो रहा है? नहीं, कम बैक नहीं हो रहा है इस बार। क्यों, क्या कारण है? ऐसी क्या गलती है? पब्लिक चेंज चाहती है। 10 साल में देखा है, जो 10 साल का जो रिकॉर्ड देखा है उस हिसाब से इस बार चेंज होगा। नहीं तो उनका कहना है कि इस बार जो मैं चुनाव जीतूंगा वो मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होने वाला है। तो 10 साल पहले बेईमानी का था, इसका मतलब जो 10 साल उन्होंने राज किया इसका मतलब बेईमानी का था। हाँ। ये बताओ भाई, चेंज है तो चेंज ही है इस बार। चेंज है तो चेंज चेंज ही है। अच्छा, आप कह रहे हैं चेंज है, वहाँ आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर हम आने अच्छी वाले हैं। बात है जी, अच्छी बात है। हाँ। वो जब दावा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पब्लिक का जो मूड है वो सब चेंज है। सब चेंज है। क्या क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम भोपाल सिंह नेगी है। मैं कालका जी विधानसभा में रहता हूँ। गिरिनगर मेरा मकान है। वैसे हमारे विधानसभा से जो विधायिका हैं वो इस टाइम पे पपेट मुख्यमंत्री भी हैं। अच्छा। और प्राउडली बोला है आपने इस बात को कि पपेट मुख्यमंत्री भी है। देखो जी, सारी योजनाओं का जो ऊपरी तौर पे बोल रहे हैं वो केजरीवाल जी बोल रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए। जब मुख्यमंत्री नहीं बोल के दूसरे आदमी बोलते हैं तो उन्हें पपेट मुख्यमंत्री तो कहा जाता है जी। अच्छा। इस टाइम मुख्यमंत्री है ना जी, इस टाइम पे हमारी वो। हाँ। बाकी जहां तक बात है कालका जी विधानसभा की, तो यहाँ बदलाव होगा। बदलाव किसकी तरफ देखने को मिल रहा है? आप भी कह रहे हैं बदलाव होगा, आप भी कह रहे हैं बदलाव होगा। देखो, बदलाव ऐसा होता है जी कि 11 साल से इस टाइम पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। 11 साल से। हाँ। और 11 साल से जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उनके कामों को देखते हुए जो रूलिंग पार्टी होती है उससे खिलाफत तो होती है, जवाबदेही तो उन्हीं की बनती है जी। जवाबदेही तो उन्हीं की बनती है। और जवाबदेही जब उनकी बनती है तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे क्या मतलब, जो कालका जी की पब्लिक को कल जब रमेश विधुड़ी जी नामांकन भरने गए, उस हिसाब से जो दिखता है कि पब्लिक बदलाव चाहती है और वो बीजेपी की तरफ झुकाव ज्यादा है। क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व इस टाइम पे दिल्ली के अंदर तो नहीं देखने को मिल रहा। कांग्रेस मात्र अपना अस्तित्व तलाश कर रही है। अच्छा। कि मैं हूं या नहीं हूं। हाँ। क्योंकि कांग्रेस के जो वोटर्स थे, कांग्रेस के जो सपोर्टर्स थे, वो आम आदमी में कन्वर्ट हो चुके हैं। हाँ। अब वो अपना अस्तित्व ढूंढ रही है। इसको तो आप भी मानेंगे ना जी? नहीं, लेकिन उनका कहना है कि योजनाएं हमसे बेहतर कोई नहीं ला पाया, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का योजना हो, चाहे वो फ्री बस टिकट महिलाओं के लिए हो, या फिर अन्य अनेकों योजना की भाई साहब बिजली हाफ पानी साफ, मतलब बिल्कुल ही पानी का बिल नहीं आएगा, बिजली का बिल हाफ आएगा। हाँ, मैं बड़ा इस टाइम पे हसासमत हिसाब दिख रहा है मुझे। हाँ। कि अभी कुछ दिन पहले जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं केजरीवाल जी, उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा तो पानी के बिलों को माफ करूंगा, आऊंगा। अभी कौन है फिर? अभी कौन है इस टाइम पे?
और पिछले 11 साल से कौन है देश में, इस दिल्ली के अंदर? हाँ, वही है ना जी। वही है। तो आप जब मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी है, आप काम कर रहे हैं, आपने बाद में माफ करना, पहले कर दो ना जी। नहीं तो उनका कहना है कि एक बारी मौका एक बारी और दे दो। 10 साल आपने मौका दिया, 5 साल अगला जो मौका मिलेगा उसमें देखिएगा काम आप कितना जबरदस्त होगा। जब 11 साल पहले आपको मौका दे के देख लिया, हाँ। जब 11 साल में जो कर नहीं पाए, 5 साल में क्या करोगे फिर भाई? पहले तो 5 साल ये कहते अगले रहे। 5 साल में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह मिलने वाला है। मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, पहले 5 साल ये कहते हैं एलजी काम नहीं करने दे रहे, प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे, मोदी काम नहीं कर रहे थे, प्रधानमंत्री नहीं, मोदी काम नहीं करने दे रहा। काम नहीं करने देता। दूसरे 5 साल ये कहते हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहा, प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहा, मोदी काम नहीं करने दे रहा। अगले 5 साल के लिए भी मोदी आ गया है, तो इनको कौन काम करने देगा और कैसे काम करेंगे ये? ये अपना तरीका भी तो पता नहीं क्या है, उनके साथ कैसे समंजस बैठाएंगे ये? इनका समंजस तो पहले 11 साल में बैठा ही नहीं, और इन 5 सालों में कैसे समंजस बैठाएंगे? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और 2100 की बात है, तो मुझे तो लगता नहीं कि 2100 भाई ये दे पाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जो दिल्ली का फंड है, जो बजट आता है। एक सेकंड मैं इनके पास जाऊंगा, बड़ा नंबर के साथ बोलूं। मेन चीज है जो दिल्ली सरकार का जो बजट है सर 78,000 करोड़ का है। हाँ। और जो 21,000 रुपए देंगे, 2100 जो देंगे ये 38,000 करोड़ का बजट बन रहा है। हाँ। ये कहाँ से ला के देंगे? नहीं तो उनका कहना है कि भाई साहब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आदमी हूँ, पैसों की चिंता मत करो, वो मैं कहीं से भी ले तो अभी दे देते, क्या दिक्कत थी भाई? जो औरतों को 1 साल बाद देना चाहते हैं, जो 3 महीने बाद देना, अभी दे देते। सबके फंड भाई इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, क्यों नहीं अकाउंट नंबर लेके ट्रांसफर कर देते? अच्छा, आपकी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक और नया वादा किया है कि जो पुरानी शराब नीति थी 1 पे 1 फ्री वाली, वो दोबारा लागू होने वाली है, जीतते ही लागू वो तो हो जाएगी। पिंक लाइन, पिंक सिटी, पिंक भी वो पिंक ठेके भी तो औरतों के लिए खुलवाए थे। हाँ। यहाँ सब पी के मर गए सारे के सारे जितने भी थे, एक के साथ एक फ्री। लोग लाते थे कि कहेंगे भी रख लेंगे, ब्लैक कर देंगे, साला वही पिकअप भी हो जाता। वो तो बहुत क्या भाई साहब बड़ी दुखद खबर सुनाई आपने। आप दुखद खबर? बड़ी दुखद खबर। तो खुशी की बात है ना। नहीं, खुशी तो उनको होगी ना जी, जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं, उनको खुशी हो रही होगी। देखिए सबसे बड़ी बात, एक के साथ एक फ्री। हाँ। एक के साथ एक फ्री। हाँ। मतलब आदमी सोचता है कि एक लेने जाऊंगा, 2 लेके आऊंगा। हाँ। और उसके बाद जब उसके पास पैसे नहीं होते, कर्जे में लेके आऊंगा, क्योंकि 2-2 पेटियां रखनी ना फिर तो। फिर तो 2 पेटी लेके आएगा, कर्जा लेके जाएगा, 2 पेटी लेके आएगा, 4 पेटी घर में रखेगा। जिस दिन आदमी की लिमिट 1 पौवा पीने की थी, वो फिर 1 बोतल पिएगा। मतलब जिस आदमी की लाइफ 60 साल थी, इसका मतलब 30 साल में जाए वो। तो मतलब आपका कहना है कि ये उम्र घटाया जा रहा है? ये उम्र घटाया जा रहा है, या मेरे को लगता है कि ये राज्य को नशेड़ी बनाया जा रहा है, जो कि पंजाब पहले बना हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, पानी का बिल तो अब ना के बराबर आता होगा आपको? किसने कहा? मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं, जब घरों में आके देखिए ना बिल आते कि नहीं आते, जल बोर्ड में जाके देखिए ना बिल आते हैं नहीं आते, वो बिल भेजते नहीं भेजते, देखिए ना वहाँ पे जाके। भाई देखो, हमारा सिंपल सा तरीका ये कहता है, जो हमारे देश का भी यार संविधान भी यही कहता है कि आप फ्री में किसी को कुछ मत दीजिए। शिक्षा दीजिए फ्री में, स्वास्थ्य दीजिए फ्री में, जो देना है तो। लेकिन शिक्षा आप फ्री में देंगे नहीं, स्वास्थ्य आप फ्री में देंगे नहीं, क्योंकि उनका कहना है वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए मैंने। स्कूल तो बनाए हैं, स्कूल नहीं बनाए, कुछ कमरे जरूर बनाए हैं, नहीं कमरे जरूर बनाए हैं। लेकिन ये बताओ, शिक्षा पद्धति में, शिक्षा पढ़ाने के तरीके में, या उन टीचरों को ऐसी कौन सी गाइडेंस या ऐसी कौन सी क्लासेस दे दी हैं कि वो नए पढ़ाने का तरीका बदल गया? मैं तो कहता हूं कि आज की डेट में सरकारी स्कूल में लोग जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? हम सरकारी स्कूल में पढ़े। एक बात बताइए, आपके यहाँ से 100 मीटर दूर पे ही मोहल्ला क्लिनिक देखा मैंने जब मैं यहाँ पे आ रहा था, तो क्या लगता है मोहल्ला क्लिनिक ठीक है वहाँ का? सही है? सबसे अच्छा है। एक्स सर्विसमैन जो कर्नल रैंक का आदमी वहाँ बैठता है, डॉक्टर साहब, अच्छा, और दवाई देते हैं। हाँ। जो भाई साहब ने कहा स्कूल की हालत कि लोग पढ़ने जाते नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में आज बच्चे फ्रेंच सीख रहे हैं। भाई साहब को पता नहीं है, फ्रेंच सीख रहे हैं, फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। और सुनो, फ्रेंच बोलते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे। अब मैं बताता हूँ आपको, सरकारी स्कूल के अंदर इस टाइम पे कालका जी नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल नजदीक का स्कूल है। आप सबसे बड़ी बात सुन देखना, अभी मेरे ख्याल से हमारी ये विधायिका जी या मुख्यमंत्री जी कहें, उन्हें शूटिंग रेंज शुरू करा है अभी हार्डली 4 दिन पहले। 4 दिन पहले ठीक है। वहां जाके आप अगर सर्वे करें कि वहां बच्चे पढ़ने कहाँ से आ रहे हैं, क्या इन कॉलोनियों के जा रहे हैं क्या? क्यों नहीं जा रहे यहाँ के इन कॉलोनी के बच्चे? इन कॉलोनी के बच्चे सारे के सारे प्राइवेट स्कूलों में क्यों जा रहे हैं? जबकि मैं खुद उस सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, हमारे टाइम में एनके दान वहाँ प्रिंसिपल हुआ करते थे।
उस टाइम की पढ़ाई की नीति, पढ़ने का तरीका अलग था, आज अलग हो गया होगा तो मुझे कुछ पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि पढ़ाई का स्तर इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, एक थोड़ा राजनीतिक सवाल लूंगा मैं आप लोगों से। एक बात बताइए, एक तरफ तो अगर केंद्र में जाते हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही यार दोस्त हो जाते हैं, और जैसे ही राज्य में हम वापस लौटते हैं तो पता चलता है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का साथ ही छोड़ दिया। क्यों? साथ तो छोड़ दिया क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व रहा नहीं है। रही बात यहाँ पे मालिक, जब आप लोग केंद्र में जब आम आदमी पार्टी वाले केंद्र में जब गए थे तो बड़ा साथ दे रहे थे कि राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब कह रहे हैं अस्तित्व ही नहीं है, 99 सीट ला दिया तो अस्तित्व ही नहीं है। राहुल गांधी का अस्तित्व खत्म हो गया कांग्रेस पार्टी का। रही बात, मैं कहूंगा जो हमारे यहाँ से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, रमेश बिदुड़ी जी 10 साल से सांसद रहे हैं यहाँ पे, आपको पता होगा। कभी काल अगर वो एक काम बता दे, एक काम अगर कालकाजी क्षेत्र के निवासियों के लिए किया हो तो जो वो कहे मैं मान सकता हूँ। लीजिए, क्षेत्र के निवासी अभी रमेश बिदुड़ी के MP फंड से यहाँ पे गिरिनगर में 7 लोगों कैंसर का इलाज हुआ है। किसी को 10 लाख, किसी को 12 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 20 लाख रुपए दिया है। यहीं पे उनकी जिंदगी बचाई है। और हम एक बार गए हैं और तो उन्होंने तुरंत फंड पास किया है। समझे? काम की बात नहीं है। नहीं, यहाँ आप फंस गए सर क्योंकि देखिए तो एक ही बारी में इन्होंने गिनवा दिया। मैं सुनो, आपने कैंसर अब गिनवा ही ले। नहीं, और सुनो, विकलांग का इलाज करवाया है। विकलांग की पेंशन उनके MP फंड से लगवाई है मैंने। अच्छा, हाँ जी। वृद्धा पेंशन बंद हो गई है, इन्होंने 8 साल नहीं बंद मतलब चालू की है। उनके फंड से वृद्धा पेंशन लगवाई है हम लोगों ने। और जो शादी विवाह में 50-50, 1-1 लाख रुपए उन्होंने अपने फंड से दिया है, वो मैंने करवाया रमेश बिदुड़ी से। नहीं तो मैं उनको साक्ष्य दिखा दूं। तो मतलब आपकी बात सुनते हैं, जनता की बात सुनते हैं। क्यों नहीं? और आतिशी जी का कोई काम करवाया है? ये उनका खास आदमी है। नहीं, कोई नहीं है। अरे नहीं, और ये नहीं, अभी लेटली 22 तारीख की शादी थी, 1 लाख रुपए का फंड हमें रमेश बिदुड़ी जी ने दिया है। ले जाओ जी आप। एक चीज मुझे ये बताइए, आतिशी जी के पास गए हो कोई काम लेके तो हुआ? नहीं जी, नहीं होता है जल्दी काम, वहाँ सुनते ही नहीं है। उन्होंने जो भी स्टाफ बैठा रखा, भाई साहब रुक जाओ 2 मिनट, जो स्टाफ बैठा रखा है, जमुना पार से 40 आदमी ला के बैठा रखा है। अरे यहाँ की मुख्यमंत्री थी, यहाँ के 40 लोगों को काम कराते थे। यहाँ से काम मिलता कि नहीं मिलता? कोई काम नहीं मिला वहाँ पे। वो बाहर से लाके वहाँ पे बैठा रखे, सुनते तक नहीं है जल्दी। चलो, ये उनके जिला अध्यक्ष हैं, उनके मतलब जो मतलब मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, इधर लाइए भाई, कैमरा इधर लाइए। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये ब्लॉक अध्यक्ष है, इस तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये सहयोग भी करते हैं, ये नहीं है गिरिनगर का, ये बहुत सहयोग भी करते हैं। इनका मतलब बड़ा अच्छा रुतबा है हर एक चीज। लेकिन आतिशी जी के स्टाफ में जल्दी कोई सुनता नहीं है। लेकिन सर एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे मैं दिल्ली के कई इलाकों में गया, और जब मैं, ये तो खैर बहुत पॉश इलाकों में आ जाता है, इसलिए यहाँ की खूबसूरती अलग आपको नजर आएगी। लेकिन जब आप स्लम एरियाज में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जिस पानी का वादा अरविंद केजरीवाल किया करते थे, वो पानी साफ नहीं आता है। ठीक है, वहाँ के लोग फिर भी 20, 30, 40 रुपए दे करके वो जो 20 लीटर का कैन होता है अपने घर पे डेली बेसिस पे मंगवाते हैं, और महीने का खर्च किसी को 2200 रुपए पड़ता है, किसी को 2000 रुपए पड़ता है। ऐसे पानी का खर्च जा ही रहा है। बिजली की बिल की बात रही, वो भी आता ही आता है। ऐसा नहीं है कि बिजली का बिल नहीं आ रहा है। तो ये जो वादे थे, क्या ये वादे आपको लगता है ग्राउंड पे उतर रहे हैं? देखो, पानी हमारे यहाँ से 100 मीटर दूर पे झुग्गियाँ हैं, जे कैंप है। आप वहाँ जाके पता कीजिए, साफ पानी, और उनको 24 घंटे पानी मिलता है, पीने लायक पानी। दूसरी बात, मैं चले जाऊंगा सर, चले जाओ, मैं जाऊंगा, आप जाओ, खुद जाओ, यहाँ से 100 मीटर दूर पे। दूसरी बात, 24 घंटे बिजली। बीजेपी के पास जो है ना 22 राज्य में जो है ना सरकार है। आप पूछो उनसे कि कौन से राज्य में जो है 24 घंटे बिजली आती है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जाती है 5 मिनट के गए तो 5 मिनट में आ जाती है। अच्छा, जहाँ पे मैं था शराब नीति वाले मामले पे, जो मैंने आपसे पूछा था, सही है शराब नीति? नहीं, शराब नीति में अगर देखो, मैं मानता हूँ अगर वो दोषी है, कोई हो, मैं हूँ, दोषी नहीं, वो शराब नीति ही सही है आपके हिसाब से? देखो, शराब नीति तो मैं तो इस बात को मानता नहीं कि एक के बदले एक फ्री मिले, वो नहीं, मैं भी जाता नहीं मानते। लेकिन लोगों को जो हेल्प मिलती है। लेकिन आतिशी जी, जब आतिशी जी से पूछा गया कि भाई साहब आपको क्या लगता है कि शराब नीति आपने, अरे मैम जो भी है हमारा तरीका है, मैं ऐसे ही टोन में बात करता हूँ, है ना। तो जब उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से क्या शराब नीति दोबारा से लागू होनी चाहिए, तो उन्होंने फट से डंडा उठा करके कह दिया कि यस, लागू होनी चाहिए, और ये दोबारा लागू होगी अगर हमारी सरकार बनेगी। वो उनका जो स्टेटमेंट उनकी है, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना चाहता। लेकिन मैं कहूँगा कि जो काम हुए हैं कालका जी में 5 साल में, आतिशी मैडम ने जो काम किए हैं वो लाजवाब हुए हैं। पूरे कालका जी की लाजवाब काम हुए हैं। आप किसी पार्टी से तो नहीं है?
हम तो सब पार्टी से हैं। हम सब पार्टी से हैं, जनता है भाई हम हैं। हाँ जी। बताइए क्या काम वाम हुआ है, काम धंधा हुआ? हाँ काम हो रहे हैं, 1.5 महीने से पहले चालू हुए हैं काम। भाई जो दिख रहा है तो बता रहे हैं, ब्रेकर बने हैं, हम स्कूल गाड़ी चला रहे हैं। अब महीने का 2000 रुपए का खर्चा बैठ जा रहा है, शौकर कमानी टूट जा रही है हमारी। बच्चों की सेफ्टी वो बच्चों की सेफ्टी भी है, गाड़ी अभी बहुत तेज चलाते थे। 1.5-2 महीने पहले से काम शुरू हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। उससे पहले उससे पहले 1 साल पहले रोड बनी, 1 साल नहीं, आप डरिए मत इनसे, मैं यहीं खड़ा हूं, बोलिए। पहले हम सब एक नो। देखो जिससे पहले हमारे अवतार सिंह थे विधायक आम आदमी पार्टी से, वो बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने, लेकिन उनकी टिकट क्यों काट दी गई यहाँ से? जमुना पार से लाके जी का आरसी मैडम को खड़ा कर दिया गया यहाँ पे, क्यों उनके काम अच्छे नहीं थे क्या? जनता में एक ये भी दुख है। क्या आपका क्या नाम है? जयशंकर तिवारी। जयशंकर तिवारी जी, क्या लग रहा है? मेरे को तो सर ये लग रहा है कि जिस तरीके से मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, हम तो काम को ही देखते हैं, हमने तो किसी को नहीं देखा है। ठीक है, मैं जात की ब्राह्मण हूँ। हालांकि सब लोग यही सोच रहे होंगे कि ब्राह्मण क्यों इस तरीके का मतलब पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे में बिल्कुल भेदभाव कोई ऐसा ही कुछ भी नहीं है। आप बात रखिए ना, जात पे क्यों जा रहे हैं? ये जात कुछ नहीं है। बात ये रखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी काम किया है दिल्ली के लिए, जो किया है वो बहुत सेपरेट तरीका से और बढ़िया से किया है, मतलब दिल से खुल के किया है। ठीक है, तिवारी हैं आप। 18,000 रुपया पंडितों को भी मिलने वाला है, पंडितों और ग्रंथियों को प्रतिमा। गुरुजी नहीं चाहिए, बस हमारे देश को सभी गरीबों को बढ़िया तरीका से रहने की, स्कूल की व्यवस्था हर एक चीज का मिल जाए, वो बहुत बढ़िया है। 18,000 रुपये प्रतिमा दे पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। जब पंजाब में नहीं दे पाए तो यहाँ कैसे दे पाएंगे? यही तो सवाल आ जा रहा है ना सर। आप लोग खड़े होकर के कहते हैं कि प्रतिमा 2100 महिलाओं को देंगे, 18,000 रुपए ग्रंथियों को देंगे, पंडितों को देंगे। पंजाब में बीते 3 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, 1000 रुपए नहीं जा पा रहा है। 2100 दूर की बात। महिलाओं को बस में फ्री सर्विस मिल रही है ना। मैं 1000 रुपए की बात कर रहा हूँ, आप वो भी बताइए। पंजाब में 3 साल से क्यों नहीं? पंजाब में भी लागू हो गई है, बजट पास हो जाएगा। डिफेंड कर रहे हैं। जो पंजाब गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ से घाटे में चल रही है, वो मदद मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, हमें दो तो हम सरकार चलाए। सरकार चलाए तो कहाँ से देंगे? जो बजट उनका है 60,000 करोड़ का है, वो 1,00,000 करोड़ नीचे जा रहे हैं। कहाँ से दे पाएंगे? जब 1000 रुपए नहीं दे पा रहे तो 18,000 कहाँ से देंगे? 2100 रुपए कहाँ से देंगे भाई? है बस तो बीजेपी भी देने के लिए कह रही है। अब क्या है देखो, शीला दीक्षित जी थी, शीला दीक्षित जी, उन्होंने बिजली के बिल में, जो बिजली का बिल था 200 यूनिट फ्री था, लेकिन 200 यूनिट जो फ्री था वो कट के जो 1 यूनिट होता था उसके ऊपर पैसा लेते थे वो लोग। लेकिन इसके अंदर 200 यूनिट के ऊपर 1 यूनिट भी फालतू हो जाता है तो पूरा पैसा लग जाता है। तो ये काम है। पानी का बिल भरा कभी? है क्यों नहीं भरा है? जब आता, जब अनाप शनाप आए तो नहीं भरते। जब अनाप शनाप आएगा 10-10, 20-20 हजार का आएगा, क्यों भरेंगे? तो बिल भी तो 20-20 हजार रुपए का आ रहा है। नहीं, कभी पानी भरा है इन्होंने? नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या पूरे साल में जो बिजली पानी का बिल 20,000 का आ रहा तो गलत थोड़ा आ रहा। तो फिर क्या कैसे रहे हैं कि फ्री दे रहा हूँ? तो फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं तो 20,000 क्या ले रहे हैं? कहाँ 20,000 रुपए ले रहे हैं? आप ही बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि पूरे साल का 20,000 गलत ओवर है ना, ओवर जा रहा है, 20,000 लीटर से ऊपर जा रहा है जो महीने का, वो तो फ्री ले रहे हैं ना। तो आप देखिए, तो ये 200 यूनिट जो बिल है वो शीला दीक्षित वाला स्कीम बहुत बढ़िया था, क्योंकि कोई भी जलाता था 200 यूनिट फ्री होता था, 1 यूनिट का पैसा लेता, 1 के बाद जितना भी लग जाए वो सब लोग बड़ा अच्छा था। चलिए अंतकाल में माइक घुमा करके सबसे पूछ लेता हूँ, कालका जी विधानसभा किसके हाथ में है? इस बार चेंज है। आप बताइए भाई साहब, बदलाव है या फिर आतिशी? ठीक है भाई साहब, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, आप लोगों को बहुत अच्छा से पता है। हम तो यही मत रखेंगे कि अगर बदलाव हो तो इनसे ज्यादा काम हो, जब हम मानेंगे। ठीक है, अगर काम नहीं क्या कह रहे हैं भाई कोई आ जाए किसी को। बदलाव जनता जनार्दन के हाथ में। हाँ, ये तो बड़ा आपने राजनीतिक जवाब दे दिया। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हाँ जी, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। आज से मैडम 100% आप तो बोलेंगे ही, सामने कार्यालय लगा रखे हैं आम आदमी पार्टी का। क्या कह रहे हैं अंकल जी? कौन है? काम तो ठीक है, तो काम ठीक करिए, ठीक कर रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बातचीत करने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं? तो आपने देखा कि आतिशी जी के विधानसभा में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, और आतिशी जी के विधानसभा में जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो काफी कमियां भी गिनवाई गई।
ये कार्यकर्ता साहब है तो इन्होंने खूब जम के तारीफ भी कर दी लेकिन जब मैं इस विधानसभा में आया और मुझे जब पता चला कि मैंने जब शराब नीति को लेकर के बात की लोगों से, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है, मतलब खुद ही लोग कह रहे हैं कि शराब नीति कहीं ना कहीं वो गलत है। और उसके बाद जब आतिशी मार लेना का ये बयान आता है तो लोग आहत होंगे, क्योंकि मैं ऐसे भी इलाकों में गया हूं जहां पर महिलाएं इस चीज़ से परेशान हैं कि जब वहां पर मुफ्त में शराबें बांटी जाती है, एक पे एक फ्री दे दिया जाता है, तो वहां पे शराब का कंजम्पशन बढ़ता है, जिस वजह से घरों में और ज्यादा आंतरिक कलह होते हैं। ये एक डीप स्टडी की बात है जिसको आतिशी जी नहीं समझ पाई, और उन्हीं की विधानसभा में जब मैं आया तो वहां के भी लोग इस चीज को डिनाई कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी को इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए। बाकी आप दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।